हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं आज मलाई से घी निकालने वाली हूँ और घी भी निकालूंगी और साथ में ही खोआ भी निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरी मलाई थी, ज़्यादा दिन की नहीं थी, 7-8 दिन की मलाई थी ये। तो यहाँ पे फ्रीज़ में से थोड़े देर 1-1.5 घंटे पहले मैंने निकाल के रख दी थी और उसके बाद फिर अब डायरेक्ट यहाँ पे कढ़ाई में डाल के गैस ऑन कर ली है। और फ्रीज में से ठंडी ठंडी रहती है तो इस वजह से डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं रखी, पहले उसको रेस्ट करने दिया बाहर, उसके बाद फिर गैस पर चढ़ाया है। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म ही थी पहले से ही और ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत आसानी से मैं निकाल लूँगी घी भी और खोआ भी। तो यहाँ पे ज़्यादा मक्खन वगैरह निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी किसी को मतलब इतना समय किसी के पास नहीं है और हम हाउसवाइफ़ के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घर के 17 काम होते हैं करने को। यहाँ पे अगर आपको फटाफट वाली कोई चीज़ करनी है ना, तो आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में हाई फ्लेम रखी है, अभी तक फ्लेम हाई रखी है और थोड़ा सा ये इसमें चिकनाहटपन आ जाए, ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको दिखने लगे कि हाँ यहाँ पे घी निकलने से लग रहा है, तो फ्लेम मीडियम कर दी। तो यहाँ पे अभी तो मैं फ़िलहाल चला ही रही हूँ, लगातार में चलाती रहना है। वैसे तो चिपकेगा नहीं, मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई है। अगर आप किसी और कढ़ाई में बना रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे वो चिपके ना। तो यहाँ पे मेरा चिपकने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चलाई जा रही थी नॉन स्टॉप। और यहाँ पे झाग से भी आपको दिख रहे होंगे आने लग गए हैं मलाई में और उबाली भी आने लग रही है। तो यहाँ पे बन रहा है ये, तो आज अच्छे से इसको चलाते रहिए। इस स्टेज पे तो चलाना बनता है, तो यहाँ पे चलाते रहिए और धीरे धीरे करके इसी तरह से आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं लगेगी और बहुत आसानी से आपको घी और खोआ दोनों ही निकल जाएगा इसमें से। तो मुझे तो खोए की भी ज़रूरत थी अभी और घी की भी ज़रूरत थी, तो मैं दोनों ही निकालूंगी। अगर आपको एक निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर आपको घी निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरी ज़्यादा मलाई तो थी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में निकलेंगी, लेकिन हो जाएगा। और यहाँ पे घी देखो ऊपर ऊपर दिखने लगा था, तो यहाँ पे अब घी हमारा निकलने लगा है। तो अब इसको चलाते रहना है और फ्लेम को मीडियम कर देना है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिलाई जो हमने दूध से निकाली है उसको स्टोर करके रखना है। और जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे घी की ज़रूरत है या कुछ करना है, यूज़ लेना है इसको, तो आप जब भी कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में डालिए और गैस ऑन करिए और बस इसको चलाते रहिए, घी अपने आप निकलने लगेगा। अगर आपको खोआ भी निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे अभी मीडियम फ्लेम करके चलाते रहिए और घी और निकलेगा। जितना आप इसको पकाओगे इसमें से मलाई में से घी और निकलता जाएगा। यहाँ पे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि पहले मक्खन निकालो, और सर्दियों में तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है कि हाँ कोई हाथ से निकालता है और कोई मशीन यूज़ करता है उसके लिए, लेकिन फिर भी दिक्कत तो आती ही है, समय तो वेस्ट होता है और फिर हर कोई नहीं निकाल पाता। मैं सच बताऊँ, मैंने तो आज तक कभी मतलब निकाला नहीं है ऐसे हाथ से या मशीन से, या फिर मक्खन निकाल के घी निकाला हो, ऐसे नहीं निकाला कभी भी। मैं तो इसी तरीके का इस्तेमाल करती हूँ, इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। और फिर अगर करना होता है तो रेडीमेड मार्केट से जो मक्खन आता है उसका मैंने निकाला है। तो बस वैसे तो आज तक नहीं निकाला कभी। बस यहाँ पे आके हमको अभी इसको निकाल लेना है, जो हमारा घी है वो, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमको इसमें से खोआ भी निकालना है, तो इस वजह से इतना ही पकाना है। अगर आपको खोआ नहीं चाहिए, सिर्फ घी चाहिए, तो इसको और पकाइए। तो ये जो वाइट है वो काला, मतलब थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा होने लगेगा। तो आप इसको फिर इसमें से सिर्फ घी निकाल सकते हैं। अगर आपको खोआ भी चाहिए तो यहाँ पे फ्लेम को अपने को बंद कर दीजिए और घी देखो आपको एक साइड दिखने लगेगा, तो इसको अच्छे से छलनी में निकाल लीजिए ताकि घी एक साइड हो जाए और जो खोआ है वो आपका एक साइड हो जाए। मुझे तो दोनों की नीड थी, खोए की भी और घी की भी। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आके मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और मुझे खोआ भी निकालना है और घी भी निकालना है।
तो यहाँ पे इस तरह से आप चाय छानने वाली छलनी ले लीजिए, उसमें क्या है बहुत अच्छे से छन जाएगा, क्योंकि वो बहुत बारीक होती है, तो इस वजह से अच्छे से घी उसमें निकल आएगा और जो भी आपका ऊपर खोआ बचेगा वो आपको खोआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत गर्म है अभी, तो बहुत अच्छे से और बहुत सावधानी से करिएगा, या फिर ठंडा हो जाए थोड़ा तब करिएगा। तो मैंने तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, रेस्ट दे दिया था इसको। तो अब यहाँ पे घी छान लेंगे अच्छे से और थोड़ी चम्मच की सहायता से इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, ताकि और जो भी इसमें थोड़ा बहुत और बच गया हो घी वो निकल जाए। और इतना शुद्ध खोआ निकला, इतना शुद्ध घी निकला, आप इसको अच्छे से अपने घर में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और मेरी मानिए तो बहुत ज़्यादा दिन की मिलाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक की मिलाई में आप ये खोआ अगर निकालना चाहते हो तो 10 से 15 दिन की मिलाई में आप खोआ निकाल लेना। अगर ज़्यादा दिन की मिलाई में निकालोगे तो शायद वो खोआ उस तरीके का ना आए जिस तरीके का ये है, क्योंकि बहुत दिन की मिलाई में थोड़ी स्मेल सी भी हो जाती है, तो इस वजह से खोआ वो उस तरीके का नहीं निकल पाता और प्रॉब्लम आती है। तो आप घी निकाल सकते हो, लेकिन फिर उसमें से खोआ नहीं निकाल सकते। तो कोशिश यही रहे कि बहुत ज़्यादा दिन की मिलाई ना हो, ताज़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन। ये तो मेरा 8 दिन का था, 8 दिन में इतनी निकल आई थी और आराम से खोआ भी निकल आया था। तो 7-8 दिन में आराम से इतना निकल आया, तो 10-15 दिन में नॉर्मल तो निकल ही आएगा। और फिर उसके बाद 10 दिन बाद निकाल लो, उसके बाद 10 दिन बाद निकाल लो, 10 दिन का या 15-15 दिन का ऐसा फेर बना लो, तो वो रूटीन में रहेगा, चलता आएगा। तो यहाँ पे हमारा खोआ और घी दोनों निकल आया और ज़रा भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल ताज़ा घर का। तो यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो, इससे खोए से भी बना सकते हो और घी से भी बना सकते हो। तो अपने घर में आराम से इसको इस्तेमाल करिए। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बस अब मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच। हर महादेव।